हाल ही में 12 अगस्त को महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। आलिया के करियर की बड़ी फिल्म मानी जा रही सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही एक नया रिकॉर्ड बना, जिस वजह से आलिया भट्ट आजकल सुर्खियों में है। इन फेक गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया। जी बता दें कि इसकी वजह है वीडियो के डिसलाइक्स। YouTube पर टॉप डिसलाइक लिस्ट में सड़क 2 दूसरे नंबर पर है। इस ट्रेलर के इतने डिसलाइक देखकर लगता है उनका ये काम नेपोटिज्म की भेंट चढ़ने वाला है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दोबारा शुरू हुई नेपोटिज्म की डिबेट ने उनकी फिल्म को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन क्या इसका असर आलिया के रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा? ग्रहों के बदलते सितारे क्या इस रिलेशनशिप को शादी में बदलने देंगे या नहीं? जानते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से। तो आज बात करेंगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के प्रेम विवाह के बारे में कि ये इनका विवाह होगा या नहीं होगा। पहले बात करेंगे आलिया भट्ट की कुंडली के बारे में। तो अगर उनकी मैं कुंडली देखूं तो वो मकर लग्न की कुंडली है और उनकी वृश्चिक राशि है। राहु और चंद्र शनि के घर में विराजमान है, मंगल की राशि में। और जो मंगल है वो छठे भाव में बैठे हैं राहु की उच्च राशि में, यानी कि बुध की राशि में मिथुन में विराजमान है। सूर्य शुक्र की युति मीन राशि में तीसरे भाव में शुक्र उच्च के होके सूर्य के साथ बैठे हैं और इस भाव में सूर्य भी बहुत ज़्यादा बली माने गए हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारा पराक्रम बढ़ाते हैं। और सूर्य शुक्र की युति प्रेम भी बहुत करवाती है। अगर किसी से प्रेम हो जाए तो हम उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं। बात करूंगा दूसरे भाव की, जहाँ पे शनि और बुध बैठे हैं कुंभ राशि में, जो हमारा बुद्धि का कारक भी है बुध और हमारी बातचीत, हमारी जुबान का कारक भी है। शनि जब साथ बैठेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। और राहु चंद्र जब इकट्ठे होंगे तो चंद्र के ऊपर जब राहु का प्रभाव होगा तो हमें अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा डाउट होगा या उसको लेने के बाद पश्चाताप होगा और हर बात हम मन पे ले लेंगे। यहाँ मैं बात करूंगा आलिया जी की कुंडली के बारे में, पंचम भाव की, जो प्रेम का कारक है, जहाँ पे वृष राशि में केतु विराजमान है। तो यहाँ पे अगर हम किसी से प्रेम होता है पर वो लाइफ आगे जाके वैवाहिक जीवन में बदलती या नहीं बदलती, तो यहाँ पे जो योग बन रहे हैं इनकी कुंडली में, तो वो प्रेम विवाह के योग नहीं बन रहे, यानी कि उसमें सक्सेस नहीं होगी या वो टूट जाएगा। और धोखा होने के भी इसमें योग बन रहे हैं। जब भी राहु चंद्र इकट्ठे बैठे हों और राहु की दृष्टि पंचम पे होगी तो प्रेम में भी धोखा मिलने के ही योग बनते हैं, यानी कि इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग नहीं है। और अगर ये विवाह होता भी है तो वो टिकने वाला नहीं है। तो कुल मिला के इनकी कुंडली में ये जो देख रहा हूँ मैं, तो यही इसमें दिख रहा है। और अभी 2022 तक इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र बहुत उच्च के होके बैठे हैं तीसरे भाव में। और गोचर की बात करूं तो लगन में अभी शनि का गोचर हो चुका है, 2 साल के लिए शनि गोचर में ही है। तो अगर इस समय में भी प्रेम विवाह होता है तो काफ़ी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वो सक्सेस नहीं होगा, यानी कि प्रेम विवाह का सुख नहीं है, अरेंज मैरिज में ही इनको सुख मिलेगा। अब मैं बात करूंगा रणबीर कपूर जी की कुंडली के बारे में। उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और लगन में ही मंगल विराजमान है। तो थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि आलिया भट्ट जी की कुंडली मकर लगन की है और उनकी वृश्चिक राशि है। रणबीर कपूर की कुंडली वृश्चिक लगन की है और उनकी मकर राशि है। और इनके जो लग्नेश है वो लगन में ही है। और शुक्र, सूर्य, शनि और बुध उनके लाभ घर में है रणबीर कपूर के, यानी कि शनि के घर में, और शनि अपने घर में ही विराजमान है यहाँ पर। और शुक्र यहाँ पे नीच के होके बुध सूर्य के साथ बैठे हैं, जो अपने ऑपोजिट लोगों में बहुत ज़्यादा इनको लोकप्रिय करते हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेम की जगह बनती है, यानी कि बहुत लड़कियां इनकी ज़िंदगी में आती हैं और एक जगह पे ये स्टेबल नहीं रह पाते।
क्योंकि इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मंगल लग्न में होने से इनको अपने ऊपर अहंकार और गुस्सा और अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा अभिमान होता है, और ये किसी को समझते हैं कि मेरे काबिल अभी कोई भी नहीं। यानी कि यहाँ पे भी लगन में सिर्फ मंगल होने की वजह से, जिसकी दृष्टि 7वें भाव पर है, तो वैवाहिक जीवन का सुख थोड़ा कम है। यहाँ पर भी वही थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रेम विवाह सक्सेस नहीं होने के ही योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं दोनों कुंडलियों के भाव की बात करूं तो प्रेम विवाह सक्सेस नहीं होने वाला, और इनका प्रेम विवाह अगर होता भी है तो वो टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो दोनों कुंडलियों का अगर आपके सामने विश्लेषण किया है मैंने तो आलिया भट्ट की कुंडली में जो केतु पंचम भाव में बैठे हैं वृष राशि में, वो प्रेम में धोखा ही देते हैं और बाद में अरेंज मैरिज ही करवाते हैं। तो अभी जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली में रणवीर कपूर जी की बोल रहा हूँ, उनके अष्टम में राहु चल रहे हैं जो सितंबर में सप्तम भाव में आ जाएंगे, और आलिया भट्ट जी की कुंडली में मकर राशि में 2 साल के लिए शनिदेव चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर ये विवाह हुआ भी तो वो टूटने की कगार पर ही पहुंचेगा, अन्यथा तो ये होगा ही नहीं। आलिया भट्ट जी की कुंडली में ये प्रबल योग है। ऐसे ही मैं फिर अपने अगली पोस्ट में कोई अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।